एक छोटा सा बदलाव भी बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। आज देखते ही देखते अक्टूबर 2024 का समय प्रारंभ होने जा रहा है। और क्या लिख रखा है विधाता ने तुला राशि के जीवन में इस अक्टूबर के महीने में, आज इन्हीं बारीकियों को जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लगभग 6 ग्रह अपना गोचर परिवर्तन नक्षत्र के माध्यम से या फिर स्थान परिवर्तन के माध्यम से करने जा रहे हैं। आज इसी बारीकियों को हम जानते और समझते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा तुला राशि के जीवन में, वो डेट होगा 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को एक ऐसा डेट आएगा जिस दिन शनि देव, जो कि पंचम भाव पर चल रहे हैं, ये वक्री अवस्था पर उपस्थित हो जाएंगे। वक्रत्व स्थिति पर आना शनिदेव एक अच्छे परिणाम को जन्म देते हैं, लेकिन 3 अक्टूबर को ये सद्भिषा नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहु को देखा जाए तो इस समय पर शनि से ठीक एक घर राहु चल रहे हैं, जिसका प्रभाव पूरे 3 अक्टूबर से लेकर के 27 दिसंबर सन 2024 तक तुला राशि के जीवन में कैरियर में उन्नति के साथ साथ एक नए भाग्य का प्रकाश देखने को मिलेगा। कारण ये है कि शनि स्वयं वक्री भी चल रहे हैं और ऊपर से शनि आपके योग कारक हैं। जब ये राहु के नक्षत्र पर प्रवेश करते हैं, राहु नौकरी के घर पर ही हैं। यदि नौकरी में कोई बदलाव चाहते हैं तो राहु बदलाव के सबसे बड़े सूचक माने गए हैं। राहु के पास पोजीशन भी है, राहु बढ़ोतरी करते हैं जिस स्थान पर होते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान भी देना होगा, यदि कोई नया कर्जा इत्यादि लेना है, कोई नया लोन लेना है, और यदि आपको लगता है कि पहले से कोई लोन चल रहा है, तो इस समय पर सतर्कता भी हमें रखनी होगी। बाकी नौकरी के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से शनि का राहु के नक्षत्र पर जाना एक अच्छे संभावनाओं को जन्म देता है। अगला परिवर्तन होता है ठीक 9 अक्टूबर को। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर आ जाएंगे। इस समय पर चल रहे हैं ठीक अष्टम भाव से उनका प्रभाव सप्तम भाव पर भी देखने को मिलेगा। अष्टम भाव बदलाव का है, परिवर्तन का है, और सप्तम भाव चूंकि दसम से दसम होने के कारण आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी नौकरी कैरियर में कोई नए बदलाव, नए परिवर्तन का योग देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से देखने को मिल सकता है। ये प्रभाव मात्र अक्टूबर महीने ही नहीं बल्कि 4 फरवरी सन 2025 तक देवगुरु वक्री रहेंगे। इस कारण से जो लोग विवाह इत्यादि की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं, विवाह इत्यादि में कोई परेशानियां चल रही हैं, वैवाहिक जीवन भी यदि किसी कारण से अशांतिमय है, तो यहाँ पर देवगुरु का वक्रत्व अवस्था पर आना सप्तम भाव के प्रभाव को बढ़ाएगा, जो कि एक अनुकूल पॉजिटिव सिचुएशन को जन्म देगा। मित्रों का सपोर्ट मिल पाता है, उनका सहयोग भी हमें मिल पाता है। इसके पश्चात जो अगला परिवर्तन होगा ठीक 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके भाग्य के मालिक बनते हैं बुध, ये भी एक घर आगे परिवर्तन कर जाएंगे अपने स्वयं की राशि, अर्थात आपके 12वें घर पर चल रहे हैं खर्चे के भाव से निकल करके अब वो तुला राशि पर ही प्रविष्ट हो जाएंगे। बुध का तुला राशि में प्रवेश होना एक अच्छी जागृति मानी जाएगी। भाग्य का हमको सपोर्ट मिलता है 10 अक्टूबर से। एक नए कार्य की शुरुआत 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो सकती है। चूंकि लगन को प्रभावित करेंगे, 12वें नवम भाव के स्वामी हैं, इसलिए ईश्वर की कृपा भी इस समय पर बहुत अच्छी मिलने जा रही है। या फिर ये माने उच्चाधिकारियों या पिताजी का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जो आपके उन्नति के लिए एक अच्छा अवसर आपको मिल गया। बुध का लग्न पर आना, राशि पर आना, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। बुध स्वयं एक बौद्धिक ग्रह है, व्यापारिक ग्रह है। 7 नंबर की राशि तुला राशि वैसे भी व्यापारिक दृष्टिकोण से एक अच्छी राशि मानी जाती है। सप्तम भाव को हम व्यापार का स्थान बोलते हैं, इसलिए कोई नए कार्य की शुरुआत या व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल इसे माना जाएगा। अगला परिवर्तन होता है 13 अक्टूबर को। देखा जाए तो 13 अक्टूबर तक धन धान्य की दृष्टिकोण से अनुकूल समय है, पैसों की प्राप्ति के लिए अनुकूल समय है। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद यही शुक्र आपके स्वयं अपनी राशि, जो कि मालव्य नाम का राजयोग बना करके 13 अक्टूबर तक है, ये प्रविष्ट कर जाएंगे अब धन के स्थान पर। आप कहाँ चले गए? आप चले गए धन के भाव पर। आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संयोग रहेगा। भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही गया, साथ ही साथ आप इस समय पर अपने फैमिली, अपने कुटुंब, अपनी वाणी के लिए काम करने जा रहे हैं। जो लोग सिंगिंग में हैं उनके लिए एक अनुकूल समय है। शुक्र स्वयं द्वितीय भाव पर उपस्थित रहेंगे, जहां पर इनकी ये
स्थिति है ये स्थान आपके वाणी का है, इसलिए वाणी में मिठास आना, दूसरों को आप अपने बातों से प्रभावित भी कर पाते हैं। कुटुंब में एक मधुरता कायम होगी। चूंकि यही स्थान धन का है और शुक्र धन के कारक माने गए हैं, इसलिए अर्थ से संबंधित पैसों से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण कार्य भी यहाँ पर शुक्रदेव करा पाते हैं। अगला गोचर परिवर्तन होता है ठीक 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण एक ऐसे पोजीशन पर जाएंगे जहां पर ये छठे भाव पर तो अभी स्थित हैं, जो कि सूर्य ग्रहण के योग में भी है। आपके अपने राशि को ही सूर्य भगवान ने चुना है 17 अक्टूबर से, और अगले 1 महीने तक ये तुला राशि पर ही इनका गोचर रहेगा, अर्थात सूर्य आ गए तुला राशि पर। अब यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, वो ये है कि भाई 12वें घर के स्वामी लगन पर आ रहे हैं, स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी 17 अक्टूबर से, और जो कि 1 महीने तक प्रभावी रहेगा। स्वास्थ्य में यदि पहले से कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो हमें तो और ज़्यादा उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। चूंकि 12वें के स्वामी आ रहे हैं लगन पर, इसलिए चिकित्सालय संबंधी व्यय इत्यादि भी प्रदर्शित हो सकता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करना, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना सदैव आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से ये बचा करके रखेगा। लेकिन इससे कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं, जैसे सूर्य जिस स्थान पर जाता है वहाँ उजाला मिलता है, अर्थात आपके लगन पे आएगा। सूर्य को नेम फेम से जोड़ा जाता है, इस कारण से कोई नया पद पोजीशन मिलना, कोई नए हमारे प्रतिष्ठा की वृद्धि होना, ये सब सूर्य का एक आधिपत्य भी होगा। इसके पश्चात एक अगला गोचर देखने को मिलेगा, वो होगा 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को तुला राशि के जो सप्तमेश बनते हैं और साथ ही साथ जो धनेश बनते हैं, धन के स्वामी और सप्तम के स्वामी, ये ठीक प्रविष्ट हो जाएंगे अपने नीच की राशि अर्थात 4 नंबर की राशि पर। अभी चल रहे हैं भाग्य भाव पर। 20 अक्टूबर से ध्यान दीजिएगा, 20 अक्टूबर तक तो भाग्य उन्नति के लिए अच्छा हो गया, कैरियर के लिए अच्छा हो गया, लेकिन जैसे 20 अक्टूबर जाता है ये नीच राशि के हो जाएंगे 10वें भाव पर। इसलिए अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस पर ज़्यादा आपको काम करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा हमको कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इसके उपाय के लिए मंगल का उपाय जो बताएंगे अभी अंत में, उसे जरूर कीजिएगा। अब मंगल यहाँ पर चूंकि सप्तम के स्वामी नीच के हो रहे हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, सतर्कता रखने की आवश्यकता है, विशेष 20 अक्टूबर के बाद का समय। ये आपके धन के स्वामी हैं, धन के स्वामी 10म में गए हैं। देखा जाए तो हमारे कार्य क्षेत्र में हमको धन की प्राप्ति होती है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि द्वितीयेश भी 10वें भाव पर उपस्थित होंगे। यदि आप कोई बातचीत से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आपको सपोर्ट हो मिलता है। यदि आप इस समय पर कुटुंब, आपके पारिवारिक जन कोई आपके कार्य क्षेत्र में संलग्न है, तो उनका सपोर्ट आपके कैरियर को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। लेकिन हम फिर कहते हैं अपने कार्य को ज़्यादा निष्ठा से, ज़्यादा मजबूती से करने का योग बनेगा यहाँ पर। कैसे इस 2024 के अक्टूबर के महीने को हम सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसी अक्टूबर में एक ऐसा बेस डलेगा जो लगभग फरवरी सन 2025 तक आपके लिए एक अनुकूल समय रहेगा, देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। इसलिए इस टाइम पर मंगल की जो सामग्रियां हैं, विशेष जो उसके तत्व हैं, लाल रंग, लाल सिंदूर लेकर के हनुमान जी महाराज पर अर्पण करना मत भूलिएगा। और विशेष तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ करना भी आपके इस मंगल के दुष्प्रभाव से बचाकर आपको कैरियर में उन्नति और आर्थिक प्रबलता भी दिला पाता है। दूसरी तरफ गुड़ और रोटी लेकर के गौ माता को ग्रास कराइएगा। यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों प्रभावित हैं, इस कारण से गौ माता को ग्रास कराने से, उनको भोजन कराने से हमें मंगल और सूर्य से जनित जो प्रॉब्लम अभी आने हैं वो नहीं आने हैं। माना जाता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, और जब हमने उनको तृप्त कर लिया तो फिर 1-2 ग्रह क्या, फिर जो जितने 9 ग्रह हैं वो सब के सब हमारे लिए अनुकूल और फलदायी हो जाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैरियर के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और न ही भाग्य उन्नति में प्रॉब्लम है। सूर्य और मंगल को हमको मेंटेन करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल आपका क्रोध भी है। इसलिए सबसे बड़ा जो उपाय होगा, हमें क्रोध नहीं करना है, गुस्से से बचना, इसका सबसे पॉजिटिव प्रभाव होगा इस मंगल के प्रभाव को।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।